नमस्कार दोस्तों, IIT पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आर बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जनरली थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। उसके लिए कुछ अपने को प्राइसेस डिस्कस करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि कुछ भी मार्केट में जा रहे हैं, 1 किलो आपने जो है केला ख़रीदा, तो 1 किलो बनाना की जो लेने के लिए आपने जो पे किया है उसको सेलर को, तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। और सेलर ने जो है, दुकानदार ने उस केले को जिस रेट में बेचा वो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो बेसिकली दो इम्पोर्टेंट प्राइस है यहाँ पर। एक पहली आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को CP कह देते हैं। ये बेसिकली कौन सी प्राइस होती है? जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल और आइटम परचेज किया जाता है। मीन्स अगर आप कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। द प्राइस एट विच an item is bought is called its cost price। कॉस्ट प्राइस को और अच्छे तरीके से समझ लें। मान लीजिए कि आप जो है कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से कुछ एक ड्रेस खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। एक ड्रेस खरीदने के लिए आपने दुकानदार को जो पैसे पे किए हैं वो उस पर्टिकुलर ड्रेस के लिए आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। नेक्स्ट कहलाती है सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में SP लिख देते हैं, SP। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि जिस प्राइस पे कोई भी आइटम बेचा जा रहा है उसको सेलिंग प्राइस कहेंगे। जैसे अभी आप कपड़े की और ड्रेस की बात कर रहे थे। ड्रेस खरीदने के लिए आपने जो पे किया वो आपके लिए उस ड्रेस की कॉस्ट प्राइस होगी और दुकानदार के लिए वो प्राइस सेलिंग प्राइस होगी। तो बेसिकली द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। देखिए, प्राइस सेम है ट्रांजैक्शन की। एक पार्टी के लिए, कस्टमर के लिए वो जो है कॉस्ट प्राइस कहला रही है, दुकानदार के लिए वही प्राइस सेलिंग प्राइस कहला रही है। जबकि जो है आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए प्राइस सेम है। इस ट्रांजैक्शन प्राइस इज सेम, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर बाइंग और यू आर सेलिंग, आपका प्राइस का नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं अपन इसके अंदर। सिंपल सी के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा और मोर क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आपको जो है एक शॉपकीपर है। ए शॉपकीपर bought a toy from the producer ₹8.50 and sold it to Mukesh ₹8.60। ठीक है। तो उस केस में देखिए, अपन इसमें जो है थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस और किस तरीके से है। देखो, इसको अच्छी तरीके से पढ़े। शॉपकीपर ने टॉय बाई किया है प्रोड्यूसर से। मान लीजिए जैसे शॉपकीपर है, कोई टॉय है, तो टॉय बनाने वाली कंपनी से खरीद के लेके आ रहा है 50 रुपये के अंदर। फिर उसी टॉय को वो मुकेश को बेच देता है 60 रुपये के अंदर। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का देखिए नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। शॉपकीपर के लिए जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगी टॉय के लिए? जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने कंपनी से टॉय खरीदा है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय
फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर भी खरीद के लेकर आया है। कहाँ से खरीद के लेकर आया? प्रोड्यूसर से। कितने में खरीद के लेकर आया? 50 रुपये में। तो 50 रुपये इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। अब देखिए इसने क्या किया, शॉपकीपर ने वापस बेच दिया आइटम को। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय फॉर शॉपकीपर, इसने 60 रुपये में बेचा तो 60 रुपये इसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। अब देखिए इसने खरीदा किससे था? इसने खरीदा था प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर ने उसको सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय फॉर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने 50 रुपये में बेचा और 50 रुपये में शॉपकीपर ने खरीदा, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस 50 रुपये है और शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस 60 रुपये है। अब देखिए शॉपकीपर से खरीदा किसने था? मुकेश ने। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय फॉर मुकेश, ये कितनी होगी? मुकेश ने 60 रुपये में खरीदा, तो आपके लिए क्या होगा? 60 रुपये होगी मुकेश के लिए कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस टोटली डिपेंड ऑन द रेफरेंस। आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? अगर मैंने शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में बात करी तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 50 है, सेलिंग प्राइस 60 है। प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात करी, उसके लिए सेलिंग प्राइस 50 है। और मुकेश के लिए बात करी तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस 60 है। तो जब भी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस आप डिसाइड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी गिवन प्रॉब्लम में अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें कि आप किसके लिए प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग और कॉस्ट प्राइस। अब देखिए अपन प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट, नेचुरल सी बात है कि प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। मान लीजिए मुकेश जो है टॉय खरीद के लेके आया 60 रुपये के अंदर, और मुकेश ने जो है ये टॉय 70 रुपये में सुल्तान को बेच दिया, तो सुल्तान के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 70 रुपये होगी। और मुकेश के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी? 70 रुपये होगी। कॉस्ट प्राइस मुकेश के लिए 60 रुपये थी और सेलिंग प्राइस 70 रुपये होगी। सुल्तान के लिए क्या हुआ कि 70 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो डिपेंड करता है रेफरेंस क्या है। तो अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं कि शॉपकीपर की बात करें अपन, क्योंकि शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में बात चल रही थी। देखिए शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस 50 रुपये में खरीदा और 60 रुपये में बेचा, तो शॉपकीपर ने बेचने का पैसा ज़्यादा है, खरीदने का पैसा कम है। जो मार्जिन रहा वो शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट हुआ? प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली देखिए लॉस की बात करता हूं, तो लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपकी सेलिंग प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस है तो आपको प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं आप, और अगर सेलिंग प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस से भी कम होगी। देखिए मिस्टर मदन है, उसने 100 kg प्याज खरीदा और मानते हैं वो जो है 500 रुपीज़ में खरीदा। उसने प्याज को वापस रीसेल किया, कुछ प्याज उसमें से ख़राब हो गया। मान लीजिए 20 किलो प्याज ख़राब हो गया और मदन ने उस प्याज 80 किलो प्याज जो बचा उसको 400 रुपये में बेचा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो 500 रुपये थी और सेलिंग प्राइस उसके लिए उसी क्वांटम को हो गई 400। तो आपको जो है बेचने की प्राइस कम होगी, खरीदने की ज़्यादा हो गई, तो मदन को क्या हो गया? नुकसान हो गया प्याज के बिजनेस में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को चेक करना है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज हायर देन द सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, तो उसमें बिजनेस में लॉस हो रहा है। इफ सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसका मतलब जब भी लॉस होगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगी? कम होगी और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी। तो आप लिखेंगे CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक जनरलाइज फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं। अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं
और वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं और वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस होगा। दोनों तरीके हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं कि वास्तव में बिजनेस में जो है लॉस हो रहा है तो आप CP माइनस SP कैलकुलेट करें, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी लॉस के टर्म्स में। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप SP माइनस CP करें। SP माइनस CP पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, SP माइनस CP नेगेटिव है तो लॉस है। इसलिए आप क्या करें, इसको अच्छी तरीके से समझें। अब देखिए यहाँ पे एक काम और करना है कि हम प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट कर लिया, समटाइम्स क्या होता है कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे लिखते हैं, इसको P परसेंटेज कर देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। इसको आप लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है, हमेशा परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस कॉस्ट प्राइस लेंगे। अगर प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है कि आप सेलिंग प्राइस को रेफरेंस लेके कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेंगे। देखिए लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस परसेंटेज ये L परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये परसेंटेज भी आप अच्छी तरीके से कंप्यूट करना सीखें, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी मायना रखता है आपके लॉस प्रॉफिट कंप्यूटेशन के अंदर। इसलिए आप परसेंटेज को अच्छी तरीके से समझें। परसेंटेज के लिए IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अलग से एक वीडियो है, उसको आप देख लें, वो आपको काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। एक इसके अंदर एग्जाम्पल से पहले मैं एक और इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि बेसिकली जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म और है जो बार बार काम आती है, वो है फेस वैल्यू। देखिए अगर आप मान लेते हैं आप बिस्किट खरीदने गए दुकान पर, तो बिस्किट पे उस पे जो है रेपर पे लिखा हुआ होता है 10 रुपये। आप मान लीजिए कोई अनदर आइटम परचेज कर रहे हैं, कोई बुक परचेज करने गए, उस पे भी लिखा हुआ है MRP 480 रुपये। ऐसे सर्टेन वैल्यूज दी गई और डिपेंडिंग ऑन द गुड्स, तो वो उस पे जो लिखी गई वैल्यू है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जो भी किसी भी आइटम का स्पेसिफाइड वैल्यू है उसको फेस वैल्यू कहेंगे। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP होती है। फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई होती है और वो MRP कहलाती है, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस printed on the packets of items are called फेस वैल्यू, और इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस का शॉर्ट फॉर्म MRP भी कहते हैं, MRP। ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, MRP को MRP लिख दीजिए यहाँ, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कंपनी की प्राइस लिस्ट होती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक किराने की दुकान है, उस पर हर आइटम की प्राइस लिस्ट लगी हुई होती है, वो MRP होती है। MRP से ज़्यादा कोई भी दुकानदार आपसे चार्ज नहीं कर सकता। MRP से कुछ कम कॉस्ट पे बेसिकली दुकानदार को पैसा मिलता है, मतलब वो आइटम खरीदने को मिलता है, और जो मार्जिन रहता है वो उस पर प्रॉफिट लेता है। समटाइम्स क्या होता है MRP से कॉस्ट प्राइस काफ़ी कम होती है, तो आपका दुकानदार जो MRP से कम प्राइस में भी सेल कर देता है। वो डिपेंड करता है कि उसको टैक्सेशन कितना लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या लग रहा है। बट MRP जो कैलकुलेट की जाती है वे सभी कॉस्ट को इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड अनदर कॉस्ट है, प्रिंटिंग, टैक्सेस,
है ना, सबको इंक्लूड करके कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए इसके अंदर एक दो कुछ छोटे छोटी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ में एक बार पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर थोड़ा और मैं जो है इसमें डिस्कस करूँगा। देखिए एक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ए प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। उसके लिए एक प्रोडक्ट है, उसको $20 में ख़रीदा गया है, $20 में। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके इसको $20 है, और इसको जो सेल किया गया है वो $50 है। आपने $20 में परचेज किया और $50 में इसको सेल कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, सेलिंग प्राइस इज़ हायर देन कॉस्ट प्राइस है। इसके अंदर बिजनेसमैन को जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, $50 माइनस $20 इज इक्वल टू $30। ये आपके लिए प्रॉफिट है। नेक्स्ट देखिए, अनदर में एक एग्जांपल और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये भी आपको सिंपल इन नेचर है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये है कि आपने जो आइटम परचेज किया है उसका कॉस्ट प्राइस है $60 और सेलिंग प्राइस जो है उसका $40 है। अब इसके अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल सी बात है, सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, तो इस बिजनेस में लॉस हुआ है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $40 माइनस $60। सॉरी, आई हैव, इसको मैंने वो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में अगर आप आते हैं तो फिर आपको 60 माइनस 40 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू $20। तो ₹20 का लॉस है। देखिए मैं अगर इसको ऐसे सोल्व नहीं करता, मैं प्रॉफिट पे ही चलता और प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाता, तो आपके लिए प्रॉफिट कहलाता है सेलिंग प्राइस $40 माइनस $60 इज इक्वल टू माइनस $20। इसका मतलब $20 का नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो नुकसान हो रहा है। तो आप डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरीके से उसको लेते हैं और किस तरीके से आप उसको जो है समझते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्या अप्रोच फॉलो करते हो। नॉर्मली मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ, मैं उसको रखता हूँ, प्रॉफिट वाला फार्मूला ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम फार्मूले रिमेंबर करने की कोशिश करता हूँ और फार्मूले इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ताकि एक्चुअलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होकर आए। और फिर भी आप इसको देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। देखिए मैं इसमें एक अनदर एग्जांपल और डिस्कस करूंगा। इसके अंदर आप देखिए, एक शॉपकीपर है, बाई जूस कैंस इन बल्क फॉर ₹30 ईच। जूस कैन का कॉस्ट प्राइस है वो है ₹30 ईच कैन, और वो सेल करता है, इसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस है ₹20 ईच कैन। इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, इसमें क्या हो रहा है। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लिए कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसमें लॉस इतना रुपये, प्रॉफिट इतना रुपये, लॉस इतना रुपये, प्रॉफिट इतना रुपये लिखा हुआ होगा। तो नेचुरल सी बात है, हमें जो दिख रहा है उसमें सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, इसमें लॉस हो रहा है। तो हमारे पास लॉस कितना हो रहा है, 30 माइनस 20 करेंगे, इज इक्वल टू ₹10 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस लिखें, इसमें परसेंटेज एल लिखते हैं, इज इक्वल टू लॉस अपॉन, देखिए कॉस्ट प्राइस लिखूंगा। मैंने आपको पहले भी स्पेसिफाई कर दिया है, until and unless it is not mentioned, you have to take the cost price to calculate the percentage loss or percentage profit। तो इसके लिए लॉस आपके पास 10 है, कॉस्ट प्राइस 30 है, इंटू 100 है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास जो है 100/3 करेंगे अपन, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है। ये 33.33% का लॉस हो रहा है इस बिजनेस के अंदर। इस तरीके से परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ही आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगी प्रॉब्लम्स के अंदर। एग्जाम्पल ये कहता है,
ऑन सेलिंग ए टेबल फॉर ₹987। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल ये आपको दे रखा है ₹987। फिर इसमें कह रहा है मिस्टर राम लॉसेस 6%, है ना। इसका लॉस परसेंटेज है वो है 6%। देखिए आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखी है, आप 6% का लॉस खा रहे हैं। यूजिंग द प्रॉफिट लॉस फॉर्मूला फाइंड आउट हाउ मच डिड ही परचेज इट। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लेता हूँ। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। देखिए आप वेरिएबल मान के चल सकते हैं और CPSP भी ले सकते हैं। मैं कॉस्ट प्राइस CP लेके चलता हूँ। मेरे पास 6% का लॉस है। परसेंटेज लॉस का फार्मूला है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फार्मूले पे चलिए आप। आपके पास 6% का लॉस दे रखा है। लॉस क्या होगा आपके पास, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखेंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, इंटू 100% लिखेंगे। परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा फार्मूला। तो अब इसके कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 987 है, अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया इज इंटू 100 हो गया। अब देखिए इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर 6CP इज इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस 987 इंटू 100, ये हो गया। अब आप एक काम करें, 987 इंटू 100 को इधर लेकर आ जाइए। इधर ये 100CP माइनस 6CP, ये होगा 94CP। इट इम्प्लाइज दैट CP इज इक्वल टू 987 इंटू 100 अपॉन 94। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 987 इंटू 100 अपॉन 94, ये आपके हो गए ₹1050। तो इस आइटम की कॉस्ट प्राइस थी वो ये थी। देखिए आपको प्रॉब्लम किसी भी तरीके से पूछी जाए, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को समझ लिया है तो डेफिनेटली आप उसको रिप्लाई करेंगे। आपके जो फार्मूलेज अगर आपको अच्छी तरीके से याद है और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद है। देखिए इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन इज 6 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स। देखिए ये बहुत अच्छा आइटम है। वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन्स। अब कह रहा है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। यह आपको कॉस्ट प्राइस का रुपीस तो दे ही नहीं रखा है, केवल वो कह रहे हैं कि 6 पेन की प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस वो 4 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब वो 6 पेन खरीद के लाया, जब 4 बेच देगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई, तो 2 पेन उसके पास बच गए, वो उसके प्रॉफिट का है। तो यहाँ पे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द मनी प्रॉफिट लॉस नहीं कंप्यूट किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी कैलकुलेट किया जा रहा है। आप जो 6 पेन है उस पर आपका 2 पेन का फायदा होता है, क्योंकि 6 पेन की जो कॉस्ट दे के आ रहे हो वो 4 पेन की कॉस्ट में निकल गई, 2 पेन का आपका जो प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट कितना है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ पेन, तो ये देखिए सॉल्यूशन, प्रॉफिट है मेरे पास 2 पेन्स, कॉस्ट प्राइस क्या है 6 पेन्स हो गया मेरे लिए रेफरेंस में, सॉरी ये 2 पेन्स लूँगा। अब मेरे को क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट लिखूं, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट मेरे को 2 पेन का हो रहा है, मैंने 6 पेन खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो परसेंटेज आ रहा है उसकी कंप्यूटेशन कर लो, 2 इंटू 100 अपॉन 6 लगा दो, 33% का प्रॉफिट हो रहा है मुझे। देखिए यह मनी दे ही नहीं रखी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो है मेरे को इस तरीके से तो जो है कंपैरेटिवली दे ही नहीं रखा था, तो इसमें जो है प्रॉफिट किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूं। तो आपने कॉस्ट प्राइस अपॉन आपने जो है 2 पेन का प्राइस कैलकुलेट कर लिया रिलेटिवली। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इम्पोर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट्स, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ इसके रेस्पेक्ट में।
उसको आप थोड़ा सा और रिकॉल कर लें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखें, ये है आप वेरिएबल्स अज्यूम कर सकते हैं, और वेरिएबल्स ऐसे अज्यूम करें कि आपको कैलकुलेशन मिनिमम हो। वेरिएबल ऐसे अज्यूम करें कि मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े। अज्यूम वेरिएबल्स सच दैट कैलकुलेशंस आर मिनिमाइज्ड। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे राम ने प्रॉफिट अर्न किया 5% ऑन हाफ ऑफ अमाउंट एंड 10% ऑन अनदर हाफ अमाउंट। देखिए परसेंटेज कंप्यूटेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ पे एक कैलकुलेशन हो रही है, सेकंड हाफ पे एक कैलकुलेशन हो रही है। तो मैं टोटल कंप्यूटेशन इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, मैं इस टोटल 2x ले लूँ वेरिएबल, तो मेरे पास सुविधाजनक रहेगा। अगर आप टोटल x वेरिएबल लेते हो तो फिर x/2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये समटाइम्स आपकी वो हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट और देखिए कि राम को हाफ ऑफ आइटम पे कुछ सर्टेन परसेंटेज मिला, फिर बचे हुए हाफ में से कुछ मिला और बचे हुए हाफ पे कुछ मिला। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2x ले लूँ, यहाँ x ले लूँ, यहाँ x ले लूँ, मैं इस टोटल 4x वेरिएबल मान लूँ। अगर आप x लोगे तो यहाँ पे x/2 करोगे, यहाँ x/4 करोगे, यहाँ x/4 करोगे, तो ये आप उसको वेरिएबल अवॉइड कर सकते हैं फॉर लेंथी कंप्यूटेशंस अवॉइडेंस। आप ऐसे चूज कर लो कि आपको कंप्यूटेशन कम माने। समटाइम्स आप क्या कर सकते हो कि वेरिएबल की जगह 100 मान लो आप, 100 कैन बी टेकन एज रेफरेंस वैल्यू। जो आप वेरिएबल मान रहे हो वो 100 के रेस्पेक्ट में भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो रेफरेंस वैल्यू, और उसको वेरिएबल नाम दे देता हूं मैं। 100 अज्यूम करके उस पर रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आइटम्स के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, एक अनदर एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं आइटम्स के टर्म्स में। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, एसपी ऑफ 20 आइटम्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 25 आइटम्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स है, वो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स के बराबर है। ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है कि आपको अमाउंट कितने जो है उसमें मिली है। देखिए ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। उसके अंदर आपको क्या है, प्रॉफिट आइटम्स कितना हो रहा है कि प्रॉफिट आपको हो रहा है 5 आइटम्स का हो रहा है, और 5 आइटम्स के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ पर प्रॉफिट आपको कैसे मिला। देखिए आइटम सेल करने वाला प्रॉफिट मिलेगा यहाँ, तो प्रॉफिट आपको मिला ऑन द सेलिंग प्राइस। तो आपके लिए प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग आइटम्स इज इक्वल टू 5/20 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 5/20 इंटू आप 100 कर दें तो आपको इसके अंदर 5/20 25% का प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ पे। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रॉफिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए एक अनदर और देख लेते हैं कि when 2 items are sold on same price, when P% profit on one item and P percentage loss on another item, then there will be a loss
इन द टोटल ट्रांजेक्शन एंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू, आप ये करेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 100%। पी आपका क्या है कि वन आइटम, पी परसेंटेज है आपका जो है प्रॉफिट है ऑन वन आइटम, और पी परसेंट आपका लॉस है ऑन अनदर आइटम। तो अगर उसको अपन टोटल लॉस की कंप्यूटेशन करते हैं तो इस तरीके से एक कंबाइंड फार्मूला लगता है। नेक्स्ट देखिए कि व्हेन ए पर्सन सेल्स एन आइटम ऑन कॉस्ट प्राइस बट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग फॉल्टी बैलेंस, तो उसमें भी आपको क्या है कि कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो ये भी मैं आपको क्या करता हूँ कि एक एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इस एग्जांपल में ये है कि नीरज सेल्स वीट ऑन कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम, gives 800 ग्राम। नीरज सेल्स wheat on its cost price but gives cost price and ये कह रहा है it gives 800 ग्राम in place of 1000 ग्राम। 1000 ग्राम उसने खरीदा था और उसने सेल कर दिया 800 ग्राम, और कितने पैसे में किया? जिस पैसे की कॉस्ट प्राइस थी। देखो दोबारा पढ़े इसको, नीरज सेल्स वीट ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। देखिए आप क्या करके आए, 1000 ग्राम का पैसा दे के आए, 100 रुपये दे के आए किसी भी क्वांटिटी का। आपने क्या किया कि जो कॉस्ट प्राइस है उसमें वापस रीसेल किया, तो उसमें आपने 800 ग्राम में ही दिया, 100 रुपये में 800 ग्राम बेच दिया। इसका मतलब 20 रुपये आपके पास रह गए, 20 ग्राम आपके पास रह गए। लेकिन प्रॉफिट आपका बुक होगा ऑन द सेलिंग प्राइस। तो क्वांटिटी के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट आपके पास रहा 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम। लेकिन ये प्रॉफिट बुक किस पे होगा? ये प्रॉफिट बुक होगा इस पे, क्योंकि ये आपकी सेलिंग अमाउंट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 200 अपॉन 800 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें आप। इसके लिए आपके पास 2 इंटू 100 अपॉन 8 कर दें, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। एक देखिए अनदर एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको जो है आपकी क्वेरीज रिजोल्व होगी। इफ़ ए शॉपकीपर इज गिविंग 1 आइटम फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 4 आइटम्स। देखिए उसने जो है 4 आइटम परचेज की, उस पर अगर मान लीजिए आप शॉप पे जा रहे हैं और 4 आइटम परचेज कर रहे हैं, उसके साथ में 1 आइटम फ्री मिल रहा है आपको, राइट। मीन्स फॉर ईच परचेज ऑफ द 4 आइटम्स यू आर गेटिंग 1 आइटम फ्री। तो वो कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने टोटल सेल क्या किया, टोटल सेल हुआ है 5 आइटम्स, उसमें डिस्काउंट क्या मिला आपको? 1 आइटम का मिला है, डिस्काउंट 1 आइटम मिला है। तो आपका डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट इज 1 आइटम ऑन एवरी 5 आइटम। तो परसेंटेज डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको परसेंटेज लिख दें यहाँ, इज इक्वल टू लिख दें 100 अपॉन 5 होगा, निश्चित रूप से ये 20% होगा। इस तरीके से आप आइटम्स के टर्म्स में सोल्व कर सकते हैं। फिर अनदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखते हैं। देखिए एक सिंपल सी लाइन लिखता हूँ, इफ ए शॉपकीपर इज गिविंग 2 successive discounts of A percentage and B percentage, then the outright discount
आउटराइट डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप टोटल कॉस्ट प्राइस और जो है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो उस पर आपको क्या डिस्काउंट मिल रहा है। वो आउटराइट डिस्काउंट जो है वो आपके पास होगा, यह लिखता हूँ, A + B - AB बाई 100%। सॉरी, ओनली परसेंटेज लिख रहा है, 100%। जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं है कॉस्ट प्राइस आप रेफरेंस यूज करेंगे। और डिस्काउंट्स जो है, डिस्काउंट्स आर ऑलवेज कंप्यूटेड रिलेटिव टू फेस वैल्यू, रिलेटिव टू फेस वैल्यू, और एमआरपी के रेस्पेक्ट में आप डिस्काउंट काउंट करेंगे हमेशा। यह आपको क्वेश्चंस में कहीं दिया हुआ जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स और सोल्व करना चाहता हूं ताकि इस पे आपको और क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप सोल्व करेंगे। देखिए, राम सोल्ड ए साइकिल विच हैज़ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़, एमआरपी इज़ ₹1000 है। राम ने इस साइकिल को सोल्ड किया है। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए, उसने क्या किया, 10% का तो डिस्काउंट ही दे दिया। तो डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुई है, सेलिंग प्राइस होगी 1000 माइनस 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 1000 माइनस 10/100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। सेलिंग प्राइस जो है वो आपके लिए 900 होगी। अब आप देखिए, अपना फार्मूला लगाइए कि परसेंटेज लॉस क्या, सॉरी इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू ए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100% होगा। अब कॉस्ट प्राइस अपने को पता नहीं है, सेलिंग प्राइस हमें पता है 900 और परसेंटेज पता है 12.5% है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास 900 है माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए, इसको 100 को पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.125 इंटू CP इज इक्वल टू 900 माइनस CP। इट इम्प्लाइज दैट CP को इधर ला के जोड़ दीजिए तो 1.125 CP इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 900 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 900 माइनस 1.125 हो गया। 900 को आप 1/125 कर दीजिए तो ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस आ रही है ₹800। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट और देख लीजिए, इसके अंदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं। सिंतूज प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए बाईसाइकिल एट ₹1150 इज इक्वल टू हिज लॉस ऑन सेलिंग इट एट 800। तो अपन एक काम करते हैं, कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू x है और उसको प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए बाईसाइकिल एट 1000 इज इक्वल टू हिज लॉस सेलिंग एट 8000। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है, तो 1150 माइनस x तो प्रॉफिट है और x माइनस 850 उसका लॉस है। तो इसको सॉल्व कर लो, 1150 प्लस 850 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब देखिए, 1150 प्लस 850 कितना हुआ आपके पास, इसको जोड़ लो तो 1150 प्लस 850 मेरे हिसाब से 2000 हो जाना चाहिए। तो 2000 इज इक्वल टू 2x हो गया, 2000 इज इक्वल टू 2x है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2000 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू 1000 हो गया। तो x इज इक्वल टू आपके पास 1000 आ गया। क्लियर हो गया, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या है, कोई ABCD वाइज जो भी आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसमें आपको वहाँ गिवन होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, देखिए विवेक सोल्ड ए साइकिल टू श्याम ऑन 20% प्रॉफिट। विवेक ने क्या किया, श्याम को साइकिल बेच दी 20% प्रॉफिट पे, राइट।
तो अपन देखते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर विवेक, वो एक्स है। इसको उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट के साथ में बेची, इस पे 20% उसने प्रॉफिट जो है अर्न किया है, और फिर इस साइकिल को उसने बेच दिया, राइट। श्याम सोल्ड दिस साइकिल टू द रोहिन ऑन 10% प्रॉफिट। अब देखिए इसका पहले तो अपन 20% कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना, तो इसका कॉस्ट वो आ जाएगा। अब अपन क्योंकि इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरल सी बात है उसका प्रॉफिट 0.2x होगा। तो इसका श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस जो होगी, कॉस्ट प्राइस फॉर श्याम, कॉस्ट प्राइस फॉर श्याम है, उसके लिए x प्लस 0.2x होगी इज इक्वल टू 1.2x होगी। अब उसने क्या किया है, रोहित ने इसको 10% प्रॉफिट पे, श्याम ने रोहित को बेच दी 10% प्रॉफिट पे, और रोहित ने इसको क्या किया है कि 2640 रुपये में खरीदी है। तो अब इस पर 10% प्रॉफिट और लगाओ, तो 10% प्रॉफिट अगर मैं इसका खरीदूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू ये 1.2x हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, मतलब टोटल अमाउंट होगी 1.1 इंटू 1.2x होगा। इसको किसके इक्वल कर दूं मैं, 2640 के इक्वल कर दूं। तो x मेरे पास कितना होगा, 2640 अपॉन 1.1 इंटू 1.2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें, 2640 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई 1.2, ये आपका ₹2000 आएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस प्रॉब्लम का, ₹2000 पे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि सरोज गेन से प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग ए बुक एट 600 रुपये। देखिए उसको जो है एक्स कॉस्ट प्राइस मानते हैं, कॉस्ट प्राइस है, उस पर उसको 600 रुपये पे सेल करी है, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। मीन्स 25% इज इक्वल टू आपकी सेलिंग प्राइस है 600 रुपये माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू क्या हो गया, 100% हो गया। तो इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया 0.25x इज इक्वल टू 600 माइनस x 1.25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 600 अपॉन 1.25 हो गया। तो देखिए ये आपके पास कितना आ गया, 600 अपॉन 1.25, तो 480 रुपीज़ में इसकी कॉस्ट प्राइस रही थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर एंड ए प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन सेलिंग अनदर बुक एट 600 रुपये, दूसरी बुक को उसने 33.33 पे कैलकुलेट किया, तो ये x1 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, x2 कॉस्ट प्राइस आएगी मेरे हिसाब से 1.333। इसके सिमिलर लाइंस पे आप सोल्व करके लाइएगा, तो ये आपको मिलेगी 600 अपॉन 1.33, ये हो गया 450, है ना। अब आपको ये कह रहा है कि हाउ मच इज हिज टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आपको टोटल कॉस्ट प्राइस देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, दोनों को जोड़ दिया x1 प्लस x2, तो 480 प्लस 450 होगी। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 480 प्लस 450 कितनी होगी, 930 होगी, 930 रुपये हुई। लेकिन अब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हुई है, आइटम 2 है, टोटल सेलिंग प्राइस होगी 600 प्लस 600 इज इक्वल टू 1200 हो गया। 2 आइटम को 930 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा 1200 रुपये माइनस 930 रुपये इज इक्वल टू 270 रुपये हो गया, ₹270 हो गया आपके लिए। तो इस तरीके से आप क्या है कि प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम्स जो है सोल्व करेंगे। इसके अंदर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे परसेंटेज का वीडियो जो अवेलेबल है उसको अच्छी तरीके से एक बार देख लें, और फिर आप इसको वीडियो को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, और फिर आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप जो है प्रॉब्लम सोल्व करें।
और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। हम आपके लिए एक से एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, हम अपडेट्स भी लेके आ रहे हैं रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट और आपके लिए वीडियोज़ भी लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।